हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है और सुबह के 5 या 5:10 हो रहे होंगे। तो वही 5 बजे मैं उठी हूँ। तो उठने के बाद थोड़ा सा 5-7 मिनट तो लग जाता है, मतलब बेड से उठना और थोड़ा सा फ्रेश होना। तो बस उठने के बाद जो है वही सबसे पहला काम होता है झाड़ू, बासी झाड़ू जो निकालना होता है उसको निकालती हूँ। और वही पानी पिया और फिर उसके बाद बैठ गई हूँ योगा करने। तो ये ना योगा जो है एक्सरसाइज मेरा छूटा हुआ था, काफ़ी दिनों से मैं नहीं कर रही थी। लेकिन अब मैंने करीब 2-3 दिन से स्टार्ट किया है जो है। तो अभी ना थोड़ा सा कम कम ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं कर रही हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, करते रहो तब तो सही रहता है, लेकिन अगर छूट जाए, नया स्टार्ट करना रहता है ना, तो फिर मतलब कुछ दिन दिक्कत भी होती है नया स्टार्ट करने पे। तो इसी वजह से जब भी नया मतलब शुरू करें तो कम समय ही देना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं करना चाहिए। तो अभी बहुत हल्का फुल्का वही प्राणायाम और कपालभाति और थोड़ा सा ये जो गर्दन का होता है, सर्वाइकल का है, वो कर लेती हूँ। बस वो सब करने के बाद ब्रश किया और जो है उसके बाद तुरंत नहाने चली गई। तो नहाने का यही मेरा जो रहता है, मतलब सुबह मेरे मतलब सोचती तो ये हूँ कि नहा के पूजा वगैरह सब कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। पूजा तो नहीं हो पाता है, नहाना किसी तरह हो जाता है। तो बस गई जल्दी जल्दी से नहा लिया और नहाने के बाद आके तुरंत चाय रखी, एक तरफ दाल भी रख दिया। तो चाय वगैरह पी लिया है हमने और अभी यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। तो आज मुझे एक ही सब्जी बनानी है, एक ही सब्जी में टिफ़िन और घर के खाने के लिए भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं शिमला मिर्च, प्याज और वही आलू थोड़ा सा कट करके सब्जी बना रही हूँ। तो ये सब्जी ना सबको बहुत पसंद है, मतलब अच्छी लगती है। तो जो चीज़ ना बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत अच्छी लगती है, तो उसको मैं टिफ़िन में भी दे दूँ, घर पे भी खाने को दे दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो नहीं पसंद होता है ना, तो उसको मतलब दोबारा घर पे भी वही खाओ और फिर टिफ़िन में भी वही ले जाओ, तो वो नहीं सबको पसंद आता है। तो इस तरह की कोई चीज़ हो गई, छोले हो गए, पनीर की सब्ज़ी हो गई, तो ये सब में ना कोई दिक्कत नहीं होती है। एक सब्ज़ी भी मैं बना देती हूँ तो उसको लोग घर पे भी और टिफ़िन में भी आराम से खा लेते हैं। तो मेन तन्मय का ही रहता है ये, तो मतलब सारी सब्जियां खाते हैं, तन्मय का ही रहता है। तन्मय सब कुछ टिफ़िन में नहीं ले जाना चाहता है। तो बस इधर मैंने सब्ज़ी डाली हुई है, सब्ज़ी भुन रही है और यहाँ पे अभी टमाटर भी डाल दे रही हूँ। अभी मसाले वगैरह नहीं डाले हैं न, ये नमक डाल दे रही हूँ कि आलू और टमाटर दोनों थोड़ा सा पक जाए। इसमें आलू का ही रहता है, बाकी शिमला मिर्च तो गल ही जाता है और शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा गला हुआ अच्छा भी नहीं लगता है। तो प्याज और शिमला मिर्च थोड़ा सा कच्चा टाइप रहता है ना, तभी अच्छा लगता है। बस आलू गल जाए उसमें और ये टमाटर। तो नमक वगैरह डाल के ढक दिया और यहाँ पे दूध भी गर्म कर लिया है। तो दूध और ये ड्राई फ्रूट दोनों मैंने जो है दे दिए थे तन्मय को, और आटा लगा लिया था। तो बस तुरंत पूड़ियाँ तली, पूड़ियाँ वही तन्मय के लिए, टिफ़िन के लिए, इनके टिफ़िन के लिए और अपने लिए भी 2-4 मतलब एक्स्ट्रा कर लेती हूँ कि नाश्ते में हो जाएगा। तो वही जो ये लोग टिफ़िन ले जाते हैं वही मैं नाश्ता करती हूँ सुबह के टाइम। किसी दिन ऐसा भी होता है नहीं मन करता है ना, तो कुछ भी मतलब नहीं, ये पूड़ी सब्जी ये सब नहीं अच्छा लगता तो नहीं खाती हूँ। रोटी सब्जी कभी भी नाश्ते में मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा क्या है ना कि अगर मैं रोटी सब्जी सुबह खा लूँगी ना, तो दोबारा मेरा खाना खाने का जल्दी मन नहीं होता है। तो इस वजह से ना ये सब हल्का फुल्का कुछ ही इस टाइप का रहता है। आलू का पराठा हो गया या कुछ और हो गया ना, तो वो कर लेती हूँ। बाकी रोटी सब्जी ये सब नहीं खाती हूँ। तो बस इनका भी टिफ़िन साथ के साथ पैक कर दिया था, क्योंकि सब्जी हो गई है वही ले जाना है और पूड़ी भी हो गया था। तो ये सब पैक करके रख दिया कि ये सब काम ख़त्म रहेगा, तो अब मुझे ना सिर्फ जो है रोटी बनानी रहेगी।
और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो फैला हुआ था उन सबको समेट भी लिया, सब कुछ ढक के रख दिया। तो मेरा काम जो है ना, अगर सिर्फ एक सब्ज़ी कम बनानी रहती है तो काम देखिए कितना कम हो जाता है। नहीं तो 2 सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी करनी होती है, दोनों पे ध्यान देना होता है और दोनों टाइम से ही मतलब उसी टाइम पे बनाना होता है। तो टिफ़िन मैंने यहाँ पे खुला थोड़ा देर रखा हुआ था कि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो बस उसके बाद बंद कर दिया है और अभी यहाँ पे तन्मय जो है तैयार होके बस निकल गया है। तो फिर थोड़ी देर बैठी थी, कुछ काम जो है घर का जो है इधर उधर का रहता है वो सब निपटाया और चाय वगैरह गर्म करके इनको दिया जो है। थोड़ी देर बैठ भी अगर नहीं काम रहता है ना, तो 5 मिनट वही चाय वगैरह पीने जो है बैठ जाती हूँ। इनके साथ मेन है, मतलब चाय क्या लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा, आधा कप से भी कम चाय ले लिया, इनको दिया तो अपने भी ले लिया। और 2-4 मिनट वही बातचीत हो जाती है घर के कुछ काम के बारे में, या कुछ मार्केट से ले आना है, तो ये सब होता है। उसके बाद ये नहाने चले गए, तो फिर मैंने रोटी बनाई और इनको खाना दिया। और अभी जो है ना, यहाँ पे इनके जाने के बाद जो है कपड़े वगैरह मशीन में डालने थे वो डाले, बर्तन सारे धुल लिए हैं, किचन भी समेट दिया है लेकिन अभी साफ़ नहीं किया है। उसके बाद ना पूजा की तैयारी करने लगी, तो सारा बर्तन धुला, मंदिर की सफाई की और अभी यहाँ पे कर ले रही हूँ पूजा। क्योंकि नहाने के बाद ना, अगर जब तक पूजा हो नहीं जाती है तब तक जो है ना मन मतलब अजीब सा होता रहता है कि जल्दी से पूजा पाठ निपटा लूँ, वो तो टाइम नहीं रहता है। तो इस वजह से मेरा जो है 1-2 घंटे बीच में गैप चला जाता है। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद फिर वही नाश्ता किया और अभी जो है लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो आज यहाँ पे ये तन्मय के टेबल को साफ़ करी हूँ 2 दिन बाद। 2 दिन से वो घर था, तो 2 दिन ना टेबल वगैरह पे मैं हाथ बिल्कुल लगा ही नहीं पाती हूँ। जिस टाइम पे मैं झाड़ू पोछा करती हूँ उस टाइम वो बैठा रहता है यहाँ पे पढ़ाई करने, तो बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं होती है। और उससे अगर मैं बोलती हूँ ना, तो मतलब जितनी दूर तक उसका जो है आगे का पढ़ने का एरिया रहता है ना, उतने दूर वो पोंछ देता है, बाकी और तरफ जो है ना धूल ही रहता है। तो टेबल को मैंने अच्छे से साफ़ किया, कपड़े वगैरह वहाँ का झाड़ा और लैपटॉप के नीचे एक टॉवेल रखा जाता है उसको निकाल दिया है धुलने के लिए। तो आज कपड़े भी ना बहुत सारे हैं धुलने के लिए, तो मशीन में मैं डाल चुकी हूँ और बस वही खंगालते जाऊँगी, निकालते जाऊँगी, जो है बारी बारी से होते जाएगा। कुछ हाथ से भी धोने हैं, तो सारा काम ख़त्म करने के बाद जो है हाथ से धुल दूँगी। तो बस इसमें का बेडशीट वगैरह भी झाड़ दिया, उसके बाद इस रूम को भी समेट लिया। और ये गद्दा ना अभी मतलब 2-4 दिन तक यहीं रहेगा, उसके बाद तो इसकी ज़रूरत लग रहा है नहीं पड़ेगी। मतलब गर्मी तो बहुत है, बारिश हुई कहाँ है, लेकिन ये है कि जो है मौसम थोड़ा सा मतलब पसीने वाली गर्मी हो रही है। अब जो है ना वो मतलब तपन वाली जो थी धूप इतनी तेज़, वो वाली नहीं है, अब जो है पसीना उमस हो रही है। तो इस टाइम पे ना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि एसी में ही रहा जाए। और जिसको आदत है वो तो मतलब रहेगा ही, लेकिन जिसको आदत नहीं है ना उसको ज़रूरत नहीं है। तो इनको ना मतलब एसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ज़्यादा टाइम तक रह लें, 2-3 घंटे लगातार अगर एसी में रह लेना, तो इनको जो है साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। दिन के लिए ही बस रहता है कि दिन में ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। तो अभी 2-3 दिन रखूँगी इसको। और इधर ना रखने की जगह नहीं है कि अपने रूम से हटा के कहीं और रख दूँ, या तो मैं उसी रूम में बाहर वाले उधर का रूम जो है उसमें ले जाके रखूँ। तो फिर उसमें रख दूँगी ना, तो सोते टाइम मतलब कभी ये आ जाते हैं, कभी हम लोग सोए रहते हैं और ये आते हैं, तो फिर वहीं पे रहता है उसी रूम में ना, तो तुरंत बस बिछा के सो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं ना इसी रूम में रख देती हूँ कि जब भी आएंगे। रात का भी रहता है कि कभी ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, कूलर काम नहीं करता है, तो फिर इसी रूम में आके सो जाते हैं। तो गद्दा यहीं पे रहता है ना, तो सही रहता है। तो यहाँ पे जो है झाड़ू और पोछा का काम भी मैंने निपटा लिया। थोड़े बहुत झाले हो गए थे तन्मय के रूम में, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया। झाले थे और जो दीवार पे लग जाता है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे जाले जैसे लगे होते हैं, वो था,
तो उसको साफ़ किया। वो कई दिन से मैं देख रही थी, जहाँ पे दीवार पे पट्टी वगैरह बनी होती है ना, वहीं पे वो लगते हैं। तो उनको साफ़ करने के बाद झाड़ू लगाया और अभी पोछा लगा ले रही हूँ। तो सुबह वाला सारा काम जो है साफ़ सफाई का ख़त्म हो गया। अभी किचन क्लीन मैंने नहीं किया है। तो चावल जो है ना पीछे से बनाती हूँ, लेट बनाती हूँ, क्योंकि ये सुबह चावल खाते नहीं हैं। तो चावल हम ही लोग को ज़रूरत होती है, मुझे और तन्मय को। तो खाना हम लोगों का लेट ही होता है, तो चावल थोड़ा सा लेट बनाती हूँ कि तन्मय आए ना तो थोड़ा सा गर्म रहे। और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो बस पोछा वगैरह लगाने के बाद मैंने जो है किचन में चावल भी रख दिया और यहाँ पे कपड़े जो धुलने वगैरह थे उनको धुले, जो निकालने थे उनको निकाला। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और मौसम देखिए कैसा हो रखा है, बहुत तेज़ धूप भी नहीं है, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा है ना, और अंदर अंदर मतलब बहुत हल्की धूप है। धूप निकल रही है, आ जा रही है, ऐसा ही हो रहा है। शाम तक बादल बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सिर्फ 2 दिन जो है, एक दिन तो बहुत कम हुई थी, अगले दिन जो है 2-3 घंटे बारिश हुई बस। उसके बाद से बारिश का नामो निशान नहीं है। बादल रोज़ आ जा रहे हैं और उमस इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बर्दाश्त करने से बाहर है। मतलब बहुत ज़्यादा पसीने हो रहे हैं, किचन वगैरह में काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है ना। तो बस इंतज़ार है कि कब अच्छी बारिश हो, थोड़ा सा मौसम जो है ठंडा हो। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने इधर जो है फैला दिए हैं। और अभी कपड़ों का क्या है ना कि मतलब सुबह ही धुल जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस मौसम में ना शाम को कपड़े धुलेंगे, सूखेंगे नहीं ना तो उसमें स्मेल आने लगेगी। तो अब जो है जैसे ठंड में हम सुबह कपड़े धो देते हैं, उसी तरह से अब बरसात में भी कपड़ों का काम जो है सुबह सुबह ही निपटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है रेलिंग पे भी मैं फैला दे रही हूँ, जो कपड़े उस पे नहीं आए। अभी ऊपर नहीं ले जाती हूँ कि बरसात में भी वही दिक्कत होगी। ऊपर जो है थोड़ी बहुत, भाई मौसम ख़राब होगा तो फिर जाना ले आना, या फिर धूप निकला तो डालना। और यहाँ पे रहेगा ना तो हटा भी लूँगी, धूप निकलेगा तो फिर डाल भी दोबारा से भी डाल दूँगी। तो बारिश में थोड़ा सा ये सब काम जो है बढ़ जाता है। तो हर मौसम में ना, गर्मी हो, ठंडी हो या बरसात हो, कुछ काम तो बढ़ ही जाते हैं। ठंड का अपना अलग काम बढ़ता है जो है, बहुत ज़्यादा गर्मी में अलग काम रहते हैं, और बरसात में अलग ही काम बढ़ते हैं। तो बस कपड़े वगैरह फैलाने के बाद जो है यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो चावल हो गया था बस हटा के, और यहाँ पे ये गैस स्टोव ये सब कुछ भी पोंछ ले रही हूँ। छोड़ देती ना तो ये छूट ही जाता, यही होता है किचन का काम। ऐसा है ना कि हम एक लगातार कर लें तो बढ़िया रहता है, और अगर छोड़ देना तो फिर जो है सारा काम करने के बाद थोड़ा सा आलस जैसे आता है कि अभी ये काम भी बाकी ही है। तो बस ये भी निपटा लिया हाथों हाथ, और सारा काम ख़त्म हो गया है। नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो ही गया है। तो अब बस आराम करूँगी 1-2 घंटे। तो वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।